Hi, my name is Hari Jaiswal and I am a CA student. So कल रिज़ल्ट आया, बहुत लेट आया, सबको बहुत वेट कराया आईसीआई ने। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। सुबह 11 बजे से बैठा था मैं, शाम के 7 बजे रिज़ल्ट आया। So in this video, I am going to discuss about my CA फाउंडेशन रिज़ल्ट। So आप गेस कर सकते हैं कि मैं पास हुआ हूँ या मैं फेल। क्या लगता है आपको मेरी शक्ल देख के? शक्ल देख के तो ज़रूर लगता होगा फेल ही हुआ है ये, पर गेस कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, आगे पता चल जाएगा वीडियो में। तो इतना नर्वस हो गया था मैं 7 बजे तक। जब रिज़ल्ट आया, हम सब बैठे हुए थे, मम्मी, मैं। फिर जैसे ही एक तो साइट ओपन नहीं हो रही थी, इतने सारे लोग कर रहे थे तो उसके कारण साइट ओपन नहीं हो रही थी। मैंने कम से कम 4 से 5 बार ट्राई किया, ओपन नहीं हो रही थी, ओपन नहीं हो रही थी। फिर लास्ट बार जैसे ही ओपन हुई, फटाफट चीज़ें डाली तो रिज़ल्ट सामने आया था और मैं रिज़ल्ट में पास हो गया। मुझे बहुत अच्छे नंबर आए, मुझे 265 नंबर आए। थोड़े से कम हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मेहनत उस हिसाब से करी थी, पर अब जो भी मिला है मैं उससे खुश हूँ। पास हो गया, इंटरमीडिएट में पहुँच चुका हूँ। नाउ आई एम अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। उसकी पढ़ाई स्टार्ट करनी है बस अब। और जब रिज़ल्ट आया तो सबको बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा खुशी मम्मी को हुई। फिर सबको कॉल लगाया, सबका फ़ोन आ रहा था, दोस्तों का, रिलेटिव्स का। कुछ दोस्तों मेरे पास नहीं हुए, उनका मुझे बहुत दुख हुआ, पर अब क्या कर सकते हैं। कोई पास होगा और या तो कोई फेल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पास हों। पर मुझे अच्छा लगा कि मैं पास हो गया, मेरी मेहनत सफल हुई। अब मैं आगे इंटरमीडिएट की तैयारी कर सकता हूँ। मैंने क्लासेस ले ली थी। मैंने वेट नहीं किया रिजल्ट का, मैंने क्लासेस ले ली थी, सारी क्लासेस 8 की 8 क्लासेस ले ली थी मैंने, सारे ग्रुप की। पेन ड्राइव भी ली थी, मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा था, पेन ड्राइव क्लासेस सबकी ले ली थी मैंने। तो मेरे को एक और डर था ये बात का कि अगर फेल हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर एक अंदर से एक अपना विल पावर रहती है, मतलब एक विल रहती है कि अपन को समझ में आ जाता है जब अपन पेपर लिख के आते हैं कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, मेरे को अच्छे नंबर आ जाएँगे। और अच्छी बात ये है कि मैं 3 में, अपन जैसे इंटरमीडिएट में बोलते हैं ना अज़म्पशन या एग्ज़म्पशन क्या बोलते हैं, तो वो मेरे को 3 सब्जेक्ट में आई, 2 में मुझे 70 प्लस नंबर आए, तो मम्मी बहुत खुश थी। हाँ। उसके बाद मैं रात में फिर सबको मिठाइयाँ खिलाई, बहुत सारे रिलेटिव्स भी आए थे घर पे, सबको अच्छा लगा कि मैं पास हो गया हूँ। तो यस, आई एम अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट नाउ। सो सबसे पहली बात, अपन शुरू करते हैं वन बाय वन कि किसमें कितने नंबर आए हैं और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे उसमें क्या अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले अकाउंट्स की बात। अकाउंट्स में मुझे आए 73 नंबर, शायद 73 नंबर, 73 74 आए हैं। तो मेरे को एक्सपेक्ट था कि मेरे को 80 तक आने चाहिए थे, क्योंकि मैं अटेम्प्ट 100 मार्क का पूरा करके आया था। मेरे 2 क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए थे, जो एक पार्टनरशिप का था 5 नंबर का, और एक ट्रिपल कॉलम कैच बुक का था 5 नंबर का। वो दोनों मुझे बहुत दिक्कत वाले लगे थे। 2 मेरे शुरू के ट्रू फॉल्स गलत हो गए थे, है ना? मैं आके चेक किया था तो 2 वो गलत हो गए थे। बाकी अधिकतर मैंने सही किया था, मेरी तीनों बैलेंस शीट मैच हो गई थी, मैंने सारे वर्किंग नोट भी लिखे थे। तो समझ में नहीं आ रहा उन्होंने मेरे नंबर कहाँ काटे। एक बार जब मैं अपने वो बुलवाऊँगा ना आंसर शीट्स, तो उसकी भी एक वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा और बताऊँगा कि आईसीआई बिना सोचे समझे ऐसे मार्क काटती है। क्योंकि मैंने आकर सबके आंसर मैच कर लिए थे और सबके आंसर आसानी से मैच भी हो रहे थे, और पूछ भी लिया था कि इसके क्या आंसर आ रहे हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों से पूछा भी था, उन सबके भी सेम आंसर आ रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ। पर मैं खुश हूँ, अपने एक्सपेक्टेशन मेरी 90 प्लस थी, आए 73। अब क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन तो हाई रहनी चाहिए। जब भी अपन को, अगर अपन सोचेंगे ही नहीं, अपन 200 मार्क का ही सोच के जाएंगे तो पास कैसे होंगे। तो एक्सपेक्टेशन जितनी हाई होगी, नंबर उतने हाई आने के चांसेस रहते हैं, तो मैंने हाई ही रखी थी। दूसरा, लॉ। लॉ में बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतने कम नंबर आएंगे, मुझे आए 53 नंबर। 9 में किसी को भी ज़्यादा नंबर नहीं आए इस बार।
क्योंकि वो काटते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसमें वो बिना सोचे समझे नंबर वो फटाफट काट सकते हैं। आपको वो पूरे नंबर देंगे नहीं, चाहे आपने कितना ही अच्छा लिखा हो। तो उसकी कॉपी भी बुलवाऊंगा मैं, उसका भी अपन देखेंगे कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या गलती करी, और आप जो May 24 देने वाले हैं वो ये गलतियाँ ना दोहराएं, क्योंकि May 24 में अब पूरा लॉ है। हमारा BCR था तो उनमें हमको नंबर थोड़े बहुत मिल जाते थे एक्स्ट्रा, क्योंकि आसान रहता था, याद भी इतना कोई मेहनत भी नहीं थी। पर अब May 24 वालों को पूरा लॉ एक ही बारी में करके जाना, और वो बहुत नंबर काटेंगे उसमें। ये एक अच्छी बात है कि मैं पास हो गया, मुझे May 24 अब नहीं देना पड़ेगा। बहुत स्ट्रेस था उस बात का कि अगर May 24 मुझे देना पड़ा तो कैसे दूंगा, क्या होगा उसमें। थर्ड, मैथ्स, जो मुझे लगा था कि सबसे कम नंबर आएंगे, मैं फेल हो सकता हूँ उसमें, पर मैथ्स का पेपर आसान आसान आया था और मैं बहुत अच्छा करके आया था। तो मुझे पेपर देते समय पता चल गया था कि मैं इसमें पास हो जाऊंगा। मुझे उसमें 63 नंबर आए। मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे नंबर है। मैं 60 के ऊपर का सोच के गया था कि मुझे 60 के ऊपर लाने हैं, और इसमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर आए मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर मेरा मैथ्स का था। मेरे को सबसे ज़्यादा मदद मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए MTP और उसने करी थी, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस ने, है ना। और एक यूट्यूब चैनल है जिनका मैं नाम यहाँ पे बता दूंगा, वो सर ने सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में मदद कराई थी हमारी, क्योंकि उनने सारे MTPs और सारे PYQs सॉल्व कर दिए थे। और इस साल का जो पेपर आया था ना, जैसे ही हम पेपर दे के आए उनकी वीडियो आ गई थी कि इस साल के सारे क्वेश्चंस के आंसर, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हमको मिल गए थे। तो हमने फटाफट मैंने चेक भी कर लिया था कि मुझे ये सही आ रहे हैं कि नहीं, ये सही, क्योंकि अपने माइंड में एक रहता है कि फटाफट अब उनको आंसर याद हो जाते, जो जो अपन क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर याद हो जाता है, आंसर ही याद हो जाता है 4 ऑप्शन में से एक। तो मैंने आके फटाफट चेक कर लिया था, मेरे आसानी से सही जा रहे थे 50, मैंने उसके आगे चेक नहीं किया था, क्योंकि आगे मतलब नहीं था चेक करने का। मैं अटेम्प्ट ही 75 का करके आया था, 75-80 का अटेम्प्ट करके आया था, मुझे 63 मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैथ्स का पेपर ही एक ऐसा पेपर है जो मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और मैं उसमें बहुत खुश रहा, मैथ्स में सबसे ज़्यादा। देन लास्ट इको, मेरे बहुत गंदे नंबर आए इको में, 77 नंबर, बहुत गंदे हैं। पता नहीं क्या था पेपर इस बार का। मैं बोल सकता हूँ रिलेटिवली थोड़ा सा टफा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहली बार हमने देखे थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ट्रिकी थे, तुम्हें लगते नहीं कि वो ट्रिकी हैं, तुम्हें पहली बार में उसका आंसर समझ में आता है, पर वो ट्रिकी रहता है और उसका आंसर कुछ और ही रहता है। तो एक इको का पेपर मुझे बहुत, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मेरा इको का रहा, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पेपर मेरा रहा, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा मैथ्स में लगा, और सबसे ज़्यादा गंदा मुझे इको में लगा। अकाउंट्स मेरा बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा नहीं बोल सकता पर बहुत अच्छा था। और उसके बाद लॉ भी, सबको लॉ में किसी को भी 70+ मेरे हिसाब से तो नहीं मिले, जिसको मिले भाई उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, मैं और उसके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट, कि भाई इतने 70+ लॉ में लाना बहुत बड़ी बात है ना। तो ये था मेरे चारों पेपर का पूरा एक, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोक डाउन। सारे पेपर को मैंने ब्रोक डाउन करके बता दिया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, कैसे कैसे मार्क्स आए। सो जो भी May 24 दे रहा है उसके लिए एक एडवाइस है कि तुम जितना भी पढ़ लो वो कम रहेगा, तुम जितना भी पढ़ लो वो कम रहेगा। मुझे अभी भी लॉ में अधिकतर चीज़ें रटी हुई हैं, याद है, पर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। अकाउंट्स में मैं बहुत अच्छा पढ़ के गया था, पर अकाउंट्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। इसका मतलब आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जितना आपने पहले कभी ना पढ़ा, और आपकी लिमिट से ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 300+ लाने। मेरे दोस्तों हैं 2-3 इनको 300+ आए हैं, एक तो मेरे कोचिंग में था, उसके भी 300+ आए, उसके 320 नंबर आए, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और उसके बहुत अच्छे नंबर आए, उसके मैथ्स में कुछ 92 आए हैं, और अकाउंट्स और इको में उसके 80 के ऊपर आए, उसके भी 60 ही आए हैं लॉ में। सोचो तो मतलब लॉ बहुत ज़्यादा सबको कठिन गया था, और बहुत नंबर काटे उनने। मेरे जितने भी दोस्त फेल हुए लॉ के कारण हुए, लॉ में 2 नंबर 3 नंबर, है ना। मेरा एक एक दोस्त 3 नंबर से फेल हुआ है, 1 नंबर से वो फेल हुआ है मैथ्स में, और 2 नंबर से वो फेल हुआ है लॉ में।
एक दोस्त मेरा लॉ में फेल हुआ है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो लॉ की वजह से इस बार पास नहीं कर पाए और अब शायद वो May 24 ना देंगे, शायद वो क्विट करने की सोचेंगे। पर मैं उनके लिए बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम क्विट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर एक बात ध्यान रखना कि तुम आगे जो भी करोगे ना, तुम्हें इस बात का रिग्रेट जरूर रहेगा कि मैं वो चीज़ निकाल नहीं पाया। तो एक फाइनल ट्राई ज़रूर देना, जो भी फेल हुआ है ना, कम बैक करो और फोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी एक एग्ज़ाम जो है 6 महीने है, सिर्फ तुम्हारे 6 महीने वेस्ट हुए। वेस्ट भी नहीं बोल सकते उसको, तुमने इतना सब कुछ सीखा है जो तुम्हें और कहीं नहीं सिखाया जा सकता था, और कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता था, और कोई डिग्री नहीं सिखा सकता था। तुम्हें एक फेलियर मिला है जो लाइफ में शायद तुम्हें नहीं मिला होगा 12th तक, है ना। एक्सेप्ट मी मेरा कुछ अलग केस है, वो कभी बताना होगा तो कमेंट करना अगर वो सुनना है तो। एक कहानी है जो शायद ही किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है ना। तो क्योंकि मेरे दोस्तों ने फेलियर कभी नहीं देखा था, तो जिस वक्त अपन फेलियर देखते तो अपन को सक्सेस का रियल मीनिंग मालूम चलता है। तो अच्छे से May 24 की तैयारी करना, जो भी इस बार नहीं निकाल पाया है, और जो निकाल लिया है आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये इंटरमीडिएट में फोड़ना है, AIR लानी है, AIR सोच कर ही पढ़ाई करना, क्योंकि अब तो अपन को एक बूस्ट मिल चुका है, मोटिवेशन बूस्ट, और एक चाहत होती है कि यार नहीं, अब मुझे इंटरमीडिएट भी दोनों ग्रुप पहली बार में निकालना है। कमेंट करना, एक बात है, कमेंट करना कि किसको कौन कौन बोथ ग्रुप दे रहा है या कौन कौन सिंगल ग्रुप दे रहा है। मैं सुनना चाहूँगा कि कौन इतना वो जिसके पास इतने गट्स हैं जो दोनों ग्रुप दे रहा है। मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ। जैसे ही ICI और इन सब मेरे पास सारी बुक्स आ जाएंगी, मैं उसकी भी वीडियो जरूर डालूंगा। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।